Sorry ass DJ. सम्मानित साथियों, लव प्रगला कगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन आज का ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा। तो मैं दशरथ प्रसाद अगरिया, लव प्रगला कगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन मैनेजिंग डायरेक्टर, फाउंडर कहिए, मैनेजिंग डायरेक्टर कहिए, जो भी कहिए, इस संस्था का एक छोटा सा सेवक हूँ और लगभग 5 वर्षों से इस संस्था को संचालित कर रहा हूं। ठीक है, आपके सामने लिखी है लव प्रगला कगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन। आप इसके नाम से ही पहचान चुके होंगे कि वास्तव में ये भारत का एक संस्था है जो अगरिया जनजाति समाज के लिए काम कर रहा है। इसका उद्देश्य और मकसद किसी जिला, किसी राज्य या किसी ब्लॉक इकाई के लिए कार्य करना नहीं है। इसका उद्देश्य मकसद संपूर्ण भारत के अगरिया जनजाति को एक साथ एक मंच पर लाना, संगठित करना, उत्थान विकास के लिए काम करना। अब एक पूरे भारत की बात क्यों करता है संस्था, संगठन? एक ब्लॉक, एक इकाई, एक जिला की बात क्यों नहीं करता है, एक राज्य की बात क्यों नहीं करता है, इसके बारे में हम विधिवत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सम्माननीय आदरणीय साथियों, आज इस जिला इकाई सिंगरौली के ग्राम भड़सेरा में आना हुआ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ और मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने घर में ही आया हुआ हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर के। तो सम्माननीय हमारे इस जिला के माननीय जिलाध्यक्ष महोदय श्री राजकुमार अगरिया जी के लिए जोरदार ताली एक बार बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री राजकुमार अगरिया जी, लव प्रगला कगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन के शानदार कार्यकर्ता, जिला इकाई सिंगरौली को संचालित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं जिम्मेदारी उठाने के लिए शेर का जिगर कलेजा चाहिए, वो इनके पास है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और दैनिक हमारे सीधी जिला के जिलाध्यक्ष महोदय श्री अमर साय अगरिया जी, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। क्योंकि क्या है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज होती है और जो जिम्मेदारी निभाता है वही जानता है कि बोझ कितना होता है। एक परिवार का मुखिया ही जानता है कि एक परिवार की जिम्मेदारी कितनी होती है और क्या क्या जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है। उसी तरीके से हमारे अमर साय अगरिया जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से, जब से भी नए नए प्रभार इनको मिला हुआ है इस जिला सीधी का, तो ये अभी संभाल रहे हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हमारे आदरणीय साथी जिलानीपुर मध्य प्रदेश की पावन धरती से श्री मायाराम अगरिया जी, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत ही शानदार अनूपपुर जिला का बोझ अपने कंधों पर उठा के चल रहे हैं और वास्तव इनका भी बहुत बड़ा हृदय है, सीना है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, 4 बातें सुनने मिलती है और आज यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, मीटिंग में आना है ना, तो ये सारी चीजों का निर्वहन कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही हमारे आदरणीय साथी श्री पन्नेलाल अगरिया, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। अभी देखिए चर्चा हो रही थी, बहुत ही बेहतरीन कार्यकर्ता आदरणीय अर्थलाल अगरिया जी, जोरदार तालियां बजा दीजिए। आदरणीय नेपाल अगरिया जी, आदरणीय गोरेलाल अगरिया जी, आदरणीय ब्रजेश अगरिया जी, ब्रजलाल अगरिया जी, राजपाल अगरिया जी और हमारे जितने भी सम्मानित ठाकुर अगरिया जी, जितने भी सम्मानित साथी हमारे हैं, उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि आपने मुझे यहाँ इस मंच में जिला सिंगरौली में आने का एक अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। संपूर्ण अगरिया समाज के सुजाति बंधु, संपूर्ण माताएं, बहनें, बच्चे, ठीक है। इसके साथ ही हमारे जिला शहडोल से आए हुए सम्मानित साथी श्री विश्वनाथ अगरिया जी, आदरणीय गणपत अगरिया जी, जो आज के मॉडल हैं, आज के मुख्य अतिथि हैं, इनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं होना चाहिए, हमारे मान सम्मान में कमी भले आ जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो चलिए अब हम थोड़ा सा लव प्रगला कगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन के मुद्दों पर विचार करें कि आखिर वास्तव में आज हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं, इसका मकसद क्या है, क्या करना चाहता है ये संगठन, है ना, इन सब चीजों पर आज हम बात करेंगे। यानी साथियों, ये संस्था कर क्या रहा, इसका उद्देश्य मकसद क्या है, ठीक है। तो आप सभी को बता दूं, लव प्रगला कगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन एक राष्ट्रीय संस्था है
जिसका उद्देश्य है संपूर्ण भारत के अगरिया जनजाति समाज का उत्थान और विकास करना, यानी पूरे भारत के अगरिया समाज को। अभी जिस तरीके से मैं बता रहा था कि पूरे भारत के, जिला क्यों नहीं, ब्लॉक क्यों नहीं, राज्य क्यों नहीं, क्यों? क्योंकि अभी आप देखिए, मैं हूँ अनूपपुर जिला का, ठीक है, मेरी रिश्तेदारी कहाँ है? सीधी में है ना, सीधी में है कि नहीं है? आप सीधी के हैं, आपकी रिश्तेदारी शहडोल में हो सकता है, छत्तीसगढ़ में हो सकता है ना, अन्य अन्य जिलों में है। तो एक चीज ये कहना चाहूंगा कि आप हैं सिंगरौली जिले के, तो और आपकी बहन ब्याही है शहडोल में, या शहडोल नहीं मतलब छत्तीसगढ़ में है, शहडोल में, कहीं भी कह लीजिए, तो आप अपने जिला में शिक्षा में सुधार, रहन सहन में सुधार, खान पीन में सुधार, नशा मुक्ति कर देंगे, है ना, सब अच्छा हो जाएगा आपका। और आपकी बहन, आपके परिवार में कोई सुधार नहीं है क्या? क्या हम ये चाहते हैं? कभी नहीं चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारा जो पूरा परिवार है, जिस तरीके से हम पढ़ लिख कर एक अच्छे जगह में, अच्छे स्तर पर नौकरी करें, उसी तरीके से हमारी बहन के बच्चे, हमारी बहन, सभी लोग, उनका पूरा परिवार खूब पढ़े, खूब लिखे, एक अच्छे स्तर पर जाए। हम ये चाहते हैं। इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ही लौ प्रगत अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन ने सोचा कि जब हमारी रिश्तेदारी अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में फैली हुई है, तो भाई हम अपना बस देखेंगे क्या? भाई हमारी बहन है, हमारे भांजे हैं, है ना, हमारा ससुराल है, तो क्या उनका विकास नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो इसलिए संस्था ने पूरे भारत के अगरिया समाज को संगठित कर उनके उत्थान एवं विकास के लिए एक मुहिम चलाया हुआ है। और ये संस्था यही है जिसका उद्देश्य है अगरिया जनजाति समाज का उत्थान और विकास, पहला लक्ष्य है। अब ये तो हम समझ गए हैं कि ये भारत फाउंडेशन है और इसका लक्ष्य है संपूर्ण भारत के अगरिया जनजाति का उत्थान और विकास, ठीक है ना। अब कैसे, क्या संस्था और क्या कर रहा है? तो सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले अगरिया जनजाति समाज का संरक्षण, अगरिया जनजाति का संरक्षण करना है, इसकी संस्कृति को बचाना है। पहला, अगरिया जनजाति को कैसे संरक्षण करना है, कैसे बचाना है, किस चीज को समझना है। अगरिया जनजाति विलोपित होता जा रहा था। आप खुद जानते हैं भली भांति प्रकार से कि आप आज कुछ दिन पहले या कुछ समय पहले या अभी भी हमारे बच्चों में अगरिया लिखने की चाहत खत्म होती जा रही थी। अगरिया नहीं लिख रहे थे, कोई ध्रुवे, कोई मरावी या कोई विश्वकर्मा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जानते हैं ना आप लोग, भली भांति समझ रहे हैं कि इस तरीके की बातें आ रही थी। यानी अगरिया जनजाति, अगरिया शब्द जो है मिटता जा रहा था, वो केवल कागज में था। जाति प्रमाण पत्र में आप देखोगे तो हाँ, क्या नाम है भैया? दशरथ सोनवानी, जाति अगरिया, जाति में अगरिया, बाकी ध्रुवे, मरावी, सोनवानी, क्यों विश्वनाथ सर? जैसे अभी सर को बोल रहे थे आप मरावी रास्ते में हम लोग आ रहे थे, तो गोरेलाल सर को कि मरावी जी आता कि जंगल में महुआ बीनने आए, है ना। तो ये मरावी, अब मरावी से मेरे दिमाग में आता है कि मरावी कहीं गौर समाज के तो नहीं है। ये एक बात है, एक बात की बात है। यदि आप कागज में किसी को देखेंगे कि गोरेलाल मरावी जी, तो मरावी से आप अगरिया कभी ना कहेंगे कि अगरिया होगा। तो पहले तो हमको गोत्र को नाम से हटा करके हमको नाम में डायरेक्ट अगरिया लिखना है, अगरिया बोलना। और ये हमारे समाज से दूर होता जा रहा था। हमारे बच्चे फेसबुक में, व्हाट्सएप में विश्वकर्मा लिखने लगे थे, यकीन मानिए। तो अगरिया जनजाति विलोपित सा होता जा रहा था, खत्म होता जा रहा था। सरकार की नजर अगरिया समाज की ओर नहीं जा रही थी। अगरिया समाज के लिए कोई योजना तैयार नहीं हो रही थी। अगरिया अपना दल बल दिखाए, अपनी जनसंख्या दिखाए पहले कि मैं अगरिया, ठीक है ना। तो अगरिया, अब बहुत लोग कहते हैं सर ये तो टाइटल है, टाइटल है, लेकिन अभी अगरिया जनजाति को जरूरत है। तो टाइटल क्या, सीधे क्यों नहीं, डायरेक्ट अगरिया हम क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो पहले अगरिया, इसीलिए हमारे संस्था का एक नारा है, गर्व से कहो हम अगरिया हैं। बोलिए, गर्व से कहो हम अगरिया हैं। तो गर्व से बोलना है मित्रों, हम अगरिया हैं, ठीक है ना। तो अगरिया जनजाति का संरक्षण, किसी भी प्रकार का कार्यक्रम होता है, कोई सर्वे होता है, कोई कार्यालय में होता है, तो आप सीधे अपना नाम अगरिया लिखवाइए और अपने बच्चों को भी सिखाइए
कि अगरिया ही लिखना है और अगरिया ही बताना है। बच्चियों को पूछो क्या नाम है बेटा? संगीता नाम है। अरे संगीता क्या? संगीता अगरिया बोलिए, दशरथ अगरिया बोलिए, रामविलास अगरिया बोलिए, अगरिया बोलिए। कहने का मतलब है अगरिया कहिए, गर्व से कहिए अगरिया। अब बच्चों में थोड़ा झिझक हो जाता है कि अगरिया कौन है भाई, है ना? ऐसा मिलते ही नहीं है, स्कूल में नहीं मिलते, कॉलेज में नहीं मिलते हैं, कहीं भी अगरिया नहीं मिलते हैं। सच्चाई बात है, हकीकत बात है ना? यदि कोई बच्चा पढ़ता होगा तो अगरिया भूल लीजिए बहुत कम मिलते हैं, स्कूलों में भी अगरिया कम मिलते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत और समस्या की बात यह कि अगरिया के बारे में हमने अपने बाल बच्चों को, अपने समाज में हमने जागरूकता कभी दिया ही नहीं। तो पहले हमको जागरूकता लाना है अगरिया के संबंध में कि अगरिया कौन है, जो हम गर्व से कह सकते हैं कि अगरिया है। तो अगरिया एक वैज्ञानिक है, एक साइंटिस्ट है। आप सभी जानते हैं कि अगरिया ने इस धरती पर पहला एक ऐसा समाज है जिसने लोहा बना करके इस पूरी दुनिया को दिया है, जिसके बिना इस देश समाज के विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं हम। मानते हैं नहीं मानते हैं? अगरिया ही वो समाज है जिसने सबसे पहले इस दुनिया में लोहा बनाकर दिया है। जिस संस्कृति पद्धति को अपनाकर आज बड़े बड़े कंपनियां, टाटा बिरला जो भी हैं, वो लोहा बना रहे हैं। ये किसकी देन है? ये अगरिया समाज की देन है, आपकी देन है, आपके पूर्वजों की देन है। आप ऐसे पूर्वजों के वंशज साथियों, जो आपको गर्व होना चाहिए अपने वंशजों पर, अपने संस्कृति, अपने कल्चर पर। इसलिए गर्व से कहिए कि हम अगरिया है, गर्व से कहिए कि हम अगरिया है। इसलिए तो इस संस्कृति, इस कल्चर को सबसे पहले आप अपने घर में जरूर बताइए कि बेटा अगरिया लिखिए और गर्व से कहिए कि हम अगरिया। कोई पूछे तो पूरा नाम, मेरा नाम दशरथ अगरिया है, पूरा नाम बताइए। हमारे पूर्वज जंगलों पहाड़ों में निवास करते थे, वहां उन्होंने अपनी जीविका के लिए धीरे 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 उस पत्थर को, उस लौह अयस्क को पहचाना, जिस लौह अयस्क से क्या बनता है? लोहा बनता है। उस लोहा को गला करके भट्टी में, और कैसी भट्टी? अपने खुद की परंपरागत भट्टी, परंपरागत रूप से उस भट्टी में उस पत्थर को गलाया और गला करके लोहा पिघला कर इस दुनिया को चौंका दिया, दूसरे लोगों को चौंका दिया हमारे समाज ने कि वाह क्या बात है, लोहा बनाया। अगर आप अगरिया जनजाति के इतिहास पढ़ेंगे साथियों, तो आज जो टाटा लोहा बना रहा है, ढूंढते ढूंढते अगरिया समाज के लोगों को मैकाल पहाड़ी तक आ गया था, पूछ रहा था कि अगरिया जनजाति समाज के लोग कहाँ हैं और ये किस तरीके से ये लोहा बनाते हैं। और वो पूछ करके गया है, तब जाकर के अपनी फैक्ट्री लगाया और लोहा बनाना स्टार्ट किया है। यकीन मानिए आप, हम वो समाज है, हमने दूसरे को ज्ञान दिया है। आज ये जो बल्ब चल रहा है ना, इसको बनाने वाला कोई नहीं, एडिसन है, एक वैज्ञानिक है। आज वो इस दुनिया से चला गया साथियों, लेकिन उसका बल्ब आज भी चल रहा है, उसका नाम आज भी हो रहा है। लेकिन जो व्यक्ति लोहा बनाया है, उसका नाम क्यों ये समाज, ये दुनिया, ये सरकार भूल गया है? बताइए मेरे को, भूल गए ना? आज लोहा कौन बनाया ये कोई नहीं जानता है। आज हमको एक शब्द कहा जाता है लोहार। लोहार को लोहार कहना ही है, लेकिन अगरिया को भी लोहार, यानी लोहा का काम करने वाला लोहार। जी नहीं, हमारा ये पहचान नहीं है। ये हमको सरकार को बताना है कि दादा हम लोहार नहीं, आप हमको सीधे अगरिया कहो या फिर कहना ही बंद कर दो। आप सीधी बात है, पहले तो हमारा नाम आप लोहार से अलग करो। हम लोहार नहीं है, हम अगरिया हैं। यदि हमको लगता है कि हम लोहार है तो हम गलत सोच रहे हैं। हम हैं अगरिया। लोहार पिछड़ा वर्ग में आता है और अगरिया जाति के कॉलम क्रमांक 1 में आता है, आदिवासी समाज में आता है अगरिया। अभी पीएम श्री योजना चली है, पीएम वाला योजना, क्या पीएम विश्वकर्मा योजना? विश्वकर्मा योजना, विश्वकर्मा योजना का अर्थ विश्वकर्मा समाज से नहीं है। विश्वकर्मा योजना का अर्थ है कारीगरों से। इससे है कारीगरों से, जो कारीगरी का काम करते हैं, बुनाई, कपड़ा बुनाई। प्रजापति समाज क्या बनाता है? घड़ा, ठीक है। अगरिया लोहा बनाता है, और बहुत सारे जो भी ये काम करते हैं उनके लिए है विश्वकर्मा योजना। लेकिन हमको लगता है हम अगरिया हैं तो हम विश्वकर्मा समझे को हमारे नाम से विश्वकर्मा योजना बन गया। गलत सोच रहे हैं। जो विश्वकर्मा योजना का अर्थ होता है कारीगरी, जो कारीगरी करते हैं उसके लिए योजना है। अब उस विश्वकर्मा योजना में आप देखोगे जाति भी लिखा हुआ है, लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ है? लोहार, बुनकर, बढ़ई, ऐसे लिखा हुआ है ना, धोबी, कुम्हार, ऐसे लिखा हुआ है। लेकिन क्या अगरिया लिखा पाया है आपने उसमें? किसी ने देखा है अगरिया लिखा है? नहीं। क्यों भाई? लोहार है तो क्या हम लोहार हैं जो आपने अगरिया में शामिल कर लिया?
तो पहले तो आप अपनी पहचान प्राप्त करिए। मित्रों, हमारी पहचान जो विलोपित हो गई है, सरकार को अवगत कराना है कि अगरिया जाति के कॉलम क्रमांक 1 में आता है और ये लोहा बनाने वाली जनजाति है, और आप हमको लोहार कह के हमारा अपमान कर रहे हैं। इसलिए लोहार और अगरिया को अलग करिए। यदि कारीगरी में लेना था तो अगरिया को अलग लेना था, लोहार को अलग लेना था। क्या गलत बोल रहा हूं मैं? तो हमारी पहचान विलोपित हो गई है, और इसको प्राप्त करने के लिए अस्तित्व जिसका खो जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लड़ाई लड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो पहले तो हम अगरिया जनजाति को बचाएं, संरक्षित करें, क्योंकि आज इसीलिए मैं बोला कि सरकार भी हमको भूल गया है, यानी लोहार कहने लगा है। तो पहले तो अपने आप को सबसे पहले हम अपने अस्तित्व को, अपनी जनजाति समाज को संरक्षित करें। और ये कैसे होगा? ये जागरूकता से होगा। जब ऐसे कार्यक्रमों में हम बैठेंगे, जब हम ऐसे कार्यक्रमों में आएंगे, क्योंकि हम जानते नहीं हैं। आज से 5 साल पहले मुझे अगरिया जनजाति समाज के बारे में ABCD नहीं आता था। सच्चाई बता रहा हूं मित्रों, ये आप सभी का आशीर्वाद है, आपकी देन है। इस मंच की छाया में आया हूं, तब से इस जनजाति समाज के बारे में इतना कुछ जान गया और समझ में आया कि वास्तव में हमारा समाज आज कहाँ है और किस चीज की जरूरत है। मुझे दर्द हुआ यकीनन जब मैं मेरी पढ़ाई यहाँ शहडोल पंडित शंभुनाथ कॉलेज में हो रही थी, ठीक है ना, पंडित शंभुनाथ कॉलेज में। तो वहाँ कॉलेज में पढ़ता था, तो मैं अगरिया ढूंढा करता था, यार मैं कौन से समाज में आता हूँ, मेरे समाज के एक भी नहीं है। हर गौड़ सिंह मिल जाते हैं, गौड़ मिलते हैं, सोनी मिलते हैं, पटेल मिलते हैं, हर समाज मिल रहा है, अगरिया कहाँ है? मैं घर में जाके अपनी माँ से पूछा करता था कि हम लोग अगरिया के जगह में कुछ और लिख लें क्या, क्योंकि हमारे समाज के कहीं है ही नहीं। लेकिन ये दिमाग में नहीं आता था कि हमारा समाज मित्रों बहुत ही पिछड़ा हुआ समाज है ना। इसलिए हमारे बच्चों में जागरूकता नहीं है, हमारे समाज के लोगों में जागरूकता नहीं है, जो यहाँ तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। दिक्कत ये है, ये समझ में मुझे आया 5 साल बाद, जब पढ़ के, जब मैं नौकरी के क्षेत्र में आया, जब मैं समझा, जब मैं जाना वास्तव में, और उसके कमियों को भी देखा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारा समाज आज इस स्थिति तक नहीं पहुंच पा रहा है, अन्य समाजों की स्तर तक शिक्षा में क्यों नहीं जा पा रहा है। तो हम अपने बाल बच्चों को जो पहले अगरिया के प्रति जागरूकता लाना, ये बहुत ही जरूरी है। जागरूकता बढ़ाएं, बच्चों को बताएं कि छोटे छोटे बच्चों को अगरिया कौन है बताएं। आज मेरे घर में आप जाके पूछ लेंगे, मेरे बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, बच्ची है 7 साल की, 3वीं पढ़ रही है इस साल, और बच्चा जो अभी 6वीं में गया है, आप पूछेगा अगरिया कौन है बेटा, अगरिया किसको कहते हैं, कौन है? वही जो लोहा बनाता है, और हम अगरिया, इतना तो बता ही देंगे। और उनको ये बोल दिया कि गर्व से कहो हम अगरिया है। जब भी नाम पूछे बेटा पूरा नाम बताइए कि आपका नाम अंश कुमार अगरिया है, गर्व से कहिए हम अगरिया है। तो अगरिया को बचाना है, संरक्षित करना है। और जैसे आप जाते होंगे कहीं तो बहुत लोग सुनते होंगे क्या नाम है, तो बोले ये दशरथ अगरिया नाम है। अच्छा, वो जो लोहार वाला विश्वकर्मा लोग हैं आप लोग, है ना। तो हम कभी कभी हाँ कह देते, हाँ वही लोग हैं, है ना। तो ये नहीं कहना है पहली बार, अरे आप विश्वकर्मा हैं ही नहीं तो क्यों हाँ कर रहे हैं भाई, हम अगरिया हैं, ताकि उस जो आपको विश्वकर्मा कहने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है इसलिए कह रहे हैं। आप बताइए कि आप अगरिया हैं, और अगरिया कौन है। विश्वकर्मा तो वो जानते हैं कि वो लोहारी का काम करते हैं, अगरिया कौन है? अगरिया लोहारी का काम करता है, लेकिन आपकी पहचान लोहारी से नहीं है, आपकी पहचान लोहा बनाने वाले से है। इस चीज को जानना ये जरूरी है। ये नहीं कि आप लोहा कूटते हैं इसलिए अगरिया हैं आप, नहीं, आप लोहा बनाने वाले हैं इसलिए आप अगरिया है। ये जान लीजिए, आपकी पहचान ये है। तो हाँ न कहिएगा हमेशा। तो ये अगरिया जनजाति का संरक्षण है। अब एक चीज बताइए मुझे, इतना बेहतरीन और सशक्त समाज जिसने इस दुनिया देश को एक चमत्कारी धातु बना के दे दिया, जिसके बिना इस देश समाज के विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्या उस जनजाति समाज को गर्व से अगरिया कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? कहना चाहिए, है ना। तो इसकी संस्कृति को बचाना है। आपकी संस्कृति क्या है? अब हर घर में तो कोठी भट्टी न रही, लोहा गलाते ही पत्थर तो न डूबते फिरेंगे, है ना। तो भैया हमारे इष्ट देव लोहासुर की पूजा होनी चाहिए, हमारे घर में धौकनी होनी चाहिए, हथौड़ी हो चाहिए, संसी हो चाहिए, घान हो चाहिए, निहाई हो चाहिए, चीनी हो चाहिए, सब चीज होना चाहिए। ये हमारा क्या है? कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है, यही हमारा पहचान है, यही हमारा धरोहर है।
आदिवासी की पहचान उसकी संस्कृति है। आप आदिवासी हैं अगर यह जनजाति समाज आदिवासी में आता है, और आदिवासी की पहचान उसकी संस्कृति है। चलो कर लीजिए थोड़ा उठा। तो उसकी पहचान जो है संस्कृति ही है। अपनी संस्कृति को कभी मत छोड़िएगा। और एक चीज बता दूं, बहुत लोग हमारे समाज कहते हैं वो विश्वकर्मा पूजा है 17 तारीख को विश्वकर्मा भगवान रखेंगे, है ना। अच्छी बात है। विश्वकर्मा भगवान का अर्थ क्या मानते हैं आप लोग? अगर लोहारी से लोहा का काम करने वाला ही का ही भगवान विश्वकर्मा जी हैं? नहीं साथियों, विश्वकर्मा भगवान वही कारीगरों का, सभी कारीगरों के देवता हैं विश्वकर्मा भगवान। लेकिन अगरिया जनजाति के इष्ट देव लोहासुर है, जो जलता हुआ आग, अंगार निकलता हुआ, जिसको अंगार मोती कहते हैं, वही हमारे इष्ट देव लोहासुर हैं। उनकी आप पूजा तो करिए, साक्षात प्रचंड देवी देवता हैं, यकीन करिए। और जिसने उनको श्रद्धा से मान लिया है, यकीन मानिए मरने वाला भी साथियों जिंदा हो जाएगा। ऐसे हम आप इष्ट देव लोहासुर हैं। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैंने अपने घर में देखा है। अपने घर में मेरे पिताजी ड्यूटी करते थे, इसके बारे में इस बार उनको बताया भी था। ड्यूटी करते थे, क्या हुआ आप जानते हैं कि गांव में कभी कभी हैजा महामारी फैल जाता है, तो उस समय क्या होता था, वो विदा करते थे, है ना। और सारे गांव में वो सूचित करवा दिया जाता था कोटवार के माध्यम से, भाई उस दिन जब फिराया जाएगा देवी को तो कोई सामने नहीं आएगा, और जो सामने आ जाता था उसका क्रियाकर्म भी हो जाता था, है ना। तो हमारी माँ को कम सुनाई देता है, तो गांव में वो किए होंगे, है ना। लेकिन हमारी माँ थोड़ा सा नहीं सुनती है, कम सुनती है। तो जब उधर से आ रहे थे विदा लेकर के सब कुछ होकर के, तो वो किसी काम से सुनी जानी था नहीं कि क्या होने वाला है, गांव में महामारी आया हुआ, तो बाहर निकल गए। अब बिल्कुल यहाँ आ गए सब, तो समझ गए सब लोग, गांव के लोग भी बोल दिए थे कि अब आज ये बचने वाली नहीं है कुल मिलाकर के। और हकीकत ठीक 10 मिनट बाद घर में उल्टी शुरू हो गया, मुंह से झाग निकलना शुरू हो गया, मतलब आग सफेद हो गया पूरी तरीके से। ये मेरे को आइडिया नहीं है, मेरे बता रहे थे, मैं शहडोल में रहता था। तो फिर जस्ट उसके आधा घंटा बाद मेरे पिताजी ड्यूटी से आए, और ड्यूटी से आने के बाद फिर अब हमारे पिताजी देवी आता ही था, फिर आए। फिर वो तो घर में बगल में पड़ोसी बताए होंगे कि भाई ऐसा ऐसा हो गया। तुरंत आकर के जो करना था कंडा उंडा जला के धुनी लगाए, जो भी जैसा किए, भगवान को आह्वान किए। और इसके बाद 1 घंटा बाद मेरी माँ का तबीयत ठीक हो गया, यकीन मानिए। तो ये है आपके देवी देवता, बस ये है कि आप श्रद्धा दिखाइए तो सही। आपके अगरिया जनजाति के इष्ट देव लोहासुर के उसमें अगरिया आज विलोपित होता जा रहा था। अगरिया समाज हमारे लोहासुर देवता का नाम कोई ले नहीं रहा था, लेकिन इस मंच का और आपका मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आपने अगरिया जनजाति के इष्ट देव लोहासुर को आपने जिंदा कर दिया है, यकीन मानिए। और आपके अगरिया इष्ट देव लोहासुर देवता को भी आप पर गर्व होता होगा कि आपने आज मुझे जिंदा कर दिया, यकीन मानिए। क्योंकि वो हमारे इष्ट देव हैं, उनको लगता रहा होगा कि मैं जिस समाज का देवता हूँ, मेरी पूजा होनी चाहिए थी, मेरी पूजा नहीं हो रही थी। लेकिन आज साथियों उनको भी गर्व होता होगा कि आज भारत के कोने कोने में मेरा नाम लिया जाता है और मेरी पूजा अर्चना की जाती है। तो उनका आशीर्वाद, स्नेह, संरक्षण हमको अवश्य मिलेगा। इसलिए अपना संस्कृति का संरक्षण जरूर करिएगा, ठीक है साथियों। तो इसका संरक्षण जरूर करना है। अब